अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो आवाज़ की रफ्तार को बदल देती हैं? आइए मिलकर समझते हैं कि आवाज़ की रफ्तार हमेशा एक जैसी क्यों नहीं रहती। ये सवाल शायद सबके जहन में कभी न कभी आया होगा और इसकी वजह सिर्फ मौसम का बदलता मिजाज नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी है फिजिक्स। जी, आवाज़ की फिजिक्स। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि आवाज़ की रफ्तार कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये कई चीज़ों पर मुनहसर है और आज हम उनमें से दो सबसे अहम अवामिल को देखेंगे। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, और वो है दर्जा हरारत, यानी टेम्परेचर। ये समझना वाकई बहुत ज़रूरी है कि आखिर गर्मी आवाज़ की रफ्तार को कैसे बदल देती है। देखें, उसूल बहुत सीधा सा है। ज़रा सोचें कि गर्मी असल में है क्या? ये तवानाई है, एनर्जी। और ये एनर्जी हवा के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को समझें कि नाचने पर मजबूर कर देती है। वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करते हैं, ज़्यादा तेज़ी से थरथराते हैं। और जब वो खुद तेज़ होते हैं तो आवाज़ की लहरों को भी ज़्यादा तेज़ी से आगे धकेलते हैं, बिल्कुल एक रेस की तरह। और ये ग्राफ ये इस बात को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। एक तरफ दर्जा हरारत बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आवाज़ की रफ्तार भी उसी के साथ सीधी ऊपर जा रही है। ये बिल्कुल वाज़ेह सबूत है कि इन दोनों का आपस में सीधा डायरेक्ट ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कमरे का एक आरामदेह दर्जा हरारत लें, यानी तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ आवाज़ की रफ्तार होगी 340 मीटर फी सेकंड। लेकिन इसी का मवाजना करें 0 डिग्री सेल्सियस से, यानी जब पानी जमने लगता है तो रफ्तार गिरकर 331 मीटर फी सेकंड रह जाती है। ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है और ये सिर्फ दर्जा हरारत की तब्दीली की वजह से है। अब इसके पीछे की साइंस भी बड़ी दिलचस्प है। फिजिक्स का एक असूल है कि आवाज़ की रफ्तार दर्जा हरारत के स्क्वायर रूट के बराह रास्त मुतनासिब है। अच्छा, इसका सादा मतलब ये है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत ऊपर जाएगा, आवाज़ की रफ्तार भी उसी के साथ ऊपर जाएगी, बस। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने दूसरे फैक्टर की तरफ, और ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। हम बात कर रहे हैं नमी यानी ह्यूमिडिटी की। अब ये समझना शायद थोड़ा उल्टा लगे, लेकिन है बहुत दिलचस्प। तो सवाल ये है कि गीली हवा खुश्क हवा से हल्की कैसे हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? आम ख्याल तो यही है कि नमी से हवा भारी हो जाती होगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इसको समझने के लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाना पड़ेगा। देखें, हमारी हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन का वज़न है 28, ऑक्सीजन का 32। अब जब हवा में नमी आती है तो पानी के बुखारात यानी H2O के मॉलिक्यूल आते हैं, और इनका वज़न कितना है? सिर्फ 18। तो ये हल्के मॉलिक्यूल इन भारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को धक्का देकर उनकी जगह ले लेते हैं। नतीजा क्या निकला? हवा का मजमूई वज़न, इसकी डेंसिटी कम हो गई। और यहीं पर फिजिक्स का एक और उसूल सामने आता है। सोचें कि आवाज़ एक रनर की तरह है। उसे भागने के लिए हल्का फुल्का खुला रास्ता चाहिए। जिस मीडियम की डेंसिटी कम होगी, यानी जो हल्का होगा, आवाज़ उसमें उतनी ही तेज़ी से भागेगी। तो चूंकि नमी वाली हवा खुश्क हवा से हल्की होती है, आवाज़ उसमें से ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है। तो अब हमने ये दोनों फैक्टर्स तो समझ लिए, तो इन सब बातों का मतलब क्या निकला, यानी असल निचोड़ क्या है? तो खुलासा बहुत सादा है। पहली बात, गर्म हवा में आवाज़ तेज चलती है। दूसरी बात, नमी वाली हवा में भी आवाज़ तेज चलती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आवाज़ के लिए सबसे तेज माहौल चाहिए तो वो कौन सा होगा? बिल्कुल, गर्मियों का एक गर्म और हब्स वाला दिन। और आखिर में एक सवाल छोड़े जाते हैं। हमने दर्जा हरारत और नमी की तो बात कर ली, लेकिन ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड का क्या? जब कोई पहाड़ों की बुलंदी पर जाता है तो वहाँ की हवा बदल जाती है ना? तो क्या लगता है, वहाँ आवाज़ तेज सफ़र करेगी या आहिस्ता? इस पर ज़रूर सोचिएगा।